पर उनको जवाब देना पड़ेगा। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने लोगों के साथ धोखा किया। जो 6 गारंटी के नाम पे धोखा तेलंगाना में किया, 5 गारंटी के नाम पे कर्नाटक में किया, मुझे लगता है 420 गारंटी फिर झारखंड में भी बोला होगा, महाराष्ट्र में भी बोला होगा। वहां की जनता से भी मेरी रिक्वेस्ट है, दोनों को हराओ, कांग्रेस को हराओ, बीजेपी को हराओ, क्योंकि दोनों भी बदमाश है। बस इतना ही कहूंगा। Our scheduled class brothers and sisters are fighting for their rights. Why are you silent, Mr. Gandhi? Please answer my question. आज तो प्रचार तो खत्म हो गया, अब तो आपके पास कुछ समय होगा। झारखंड और महाराष्ट्र में आप बिजी थे, समझ सकते हैं, पार्टी चला रहे हो आप और खारगे जी, तो हम समझ सकते हैं कि आप बिजी थे। कम से कम अभी तो आवाज उठाइए, अभी आपके चीफ मिनिस्टर को बुलाइए, बात करिए कि आधी रात को जाके इनके घर पे अटैक करने की क्या जरूरत थी। इतनी जुल्म जमीन के लिए क्या ना कहना जुल्म है? हम जमीन नहीं देंगे ये बोलना जुल्म है? बुलाइए, बिठाइए, उनको सेटिस्फाई करिए, तब जाके जमीन लीजिए। पर ऐसे जुल्म अगर नहीं दोगे तो कुछ भी करेंगे, कुचल देंगे, ये कहां की रीत है? डेमोक्रेसी में ऐसे नहीं चलती। और मैं एक और चीज भी कहना चाहता हूं, आज हमें लगता है कि बीजेपी ऐसे एक्ट कर रही है कि उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है तेलंगाना में। भाई मोदी जी, आप तो कहते रहते हो, बार बार कहते हो कि तेलंगाना एटीएम बन गया शाही परिवार का, तो आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे हो? आप क्यों नहीं आवाज उठाते हो? आपकी पार्टी क्यों नहीं बोलती इस जुल्मों के बारे में, इन गरीबों के बारे में? आपकी तरफ से क्यों कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही है? आज लोगों के घर बुलडोज किए जाते हैं तेलंगाना में। ट्राइबल women are being molested, their modesty is being outraged. I'm not making a false accusation. You just heard my sister, what she said. इसके बाद भी आप नई आवाज उठाएंगे? ये कहां की रीत है? वो दोनों बीजेपी और कांग्रेस इस मामले में कुछ नहीं कहेंगे, ये कहां की रीत है? तो इसीलिए मैं कहता हूं, योर साइलेंस इंडिकेट्स दैट यू आर कंप्लिसिट मोदी जी। ये गलत है। अगर कांग्रेस पार्टी गलती करती है, जुल्म करती है, जिम्मेदारी ये है ऑपोजिशन में रहने के नाते हमारी और आपकी लड़ना चाहिए और आवाज उठाना चाहिए। और आपकी पार्टी तो भूल गई आपकी प्रिंसिपल फिलॉसफी, प्रिंसिपल वर्ड ऑफ जस्टिस। एक भी लफ्ज आज तक नहीं सुनाई दे रहा है। मैं एक और चीज भी आपको समझाना चाहता हूं, हो क्या रहा है इतना। अभी जो हमारे बहनों ने कहा, असली में क्या हो रहा है, असलियत क्या है? असलियत यह है कि जब से कांग्रेस सत्ता में आई तेलंगाना में, पिछले करीब 12 महीने में, 1 साल में, जबरदस्ती की जा रही है यहां पे रेवंत रेड्डी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कोदंगल में, जहां उनका मन बन गया कि एक फार्मा विलेज बनाना है 3000 एकड़ में। तो क्या किया उन्होंने दुदियाल मंडल में पोलेपल्ली, हकीमपेट, पुलिचरला कुंटा तांडा, आरबी तांडा और लकाचरला, ये पांचों गांवों में नोटिफिकेशन इश्यू कर दिया। 1373 एकर्स अक्वायर करने का, एक फार्मा विलेज बनाने के लिए। इसके लिए उन्होंने नोटिस इश्यू किया 580 फार्मर्स को, 580 किसानों को नोटिस दे दिया, जिनके पास 632 एकड़ जमीन फिलहाल अभी है, और सेकेंड फेज अलग से करेंगे। जब इन्होंने इंकार किया कि हम नहीं देंगे क्योंकि हमारी जमीन मार्केट वैल्यू उसकी 60-70 लाख है, तो हम नहीं देंगे, और हमारी ये पुश्तैनी जमीन है, हम देना नहीं चाहते क्योंकि इसी पे हमारी जिंदगी निर्भर है, हमारे बच्चे निर्भर है, इसीलिए नहीं देना चाहते हैं। तो आज उनका हालत ये है, उन पे आज अटैक किया जाता है, उनके घर वालों को अरेस्ट किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, और हमारे बहनों को मोलेस्ट किया जाता है। क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या ये तरीका है डेमोक्रेसी में गरीब से पेश आने का? आप सहमत है? अगर आप कोई रईस आदमी के घर पे होता है तो आपके लिए सहमत होगा? ये आवाज नहीं उठाएंगे तब भी। इसीलिए मैं कहता हूं, पूछना चाहता हूं, इनकी गलती यही है किसानों की कि इन्होंने मना कर दिया कि हम जमीन नहीं देंगे। जब आए थे कलेक्टर और बाकी अफसर पब्लिक हियरिंग के लिए, जैसा अभी हमारे बहन ज्योति ने कहा, उनको अंदाजा तक नहीं था कि कलेक्टर आए वहां पे, उनको अंदाजा तक नहीं था। कोई अफसर आए, इनको सुनाना था, तो उनकी दर्द 9 महीने वाली दर्द है। 9 महीने से ये लोग चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं कि कोई हमारी आवाज सुने, कोई कम से कम रिस्पॉन्ड करे। कोई नहीं सुनने के तैयार है। न चीफ मिनिस्टर समय देते हैं, न इंडस्ट्रीज मिनिस्टर समय देते हैं, जिला के जो मिनिस्टर है उनके पास समय नहीं है। तो क्या करें? हड़ताल कर रहे थे, पदयात्रा कर रहे थे। 9 महीने के बाद जब कोई अफसर आ गया गांव पे,
तो उनके सामने प्रोटेस्ट किया। अब ये इनका गुनाह है कि जमीन नहीं देना था, प्रोटेस्ट किया, तो वही गुनाह था, इसीलिए कॉन्स्पिरेसी केस लगाया गया इन पे, हमारे गरीब बहनों पे, भाइयों पे। और आज तक 30 से ज्यादा किसानों को जेल भेज दिया गया, जहां उनकी टॉर्चर की गई, 3rd डिग्री टॉर्चर। हम खुद मिले उनसे संगारेड्डी सेंट्रल जेल में, हम खुद जाके मिले, हम हमारे बहन सत्यवती जी जाके मिले वहां पे। हमने देखा कि उनके हाथ और पैर पे काफी मार थे, काफी चोट थे। पूछा हमने उनसे, क्यों नहीं कहा अपने मजिस्ट्रेट के सामने कि आपके साथ ये जुल्म हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि भाई अगर हम कहते मजिस्ट्रेट के सामने, हमें कहा गया कि फिर से पीटेंगे आपको और आपके घर जाके घर में घुस के आपके घर वालों को मारेंगे, तो इसीलिए हम डर गए। अब क्या करें बताइए आप? तो इसीलिए आज ये सभी हमारे बहन और जो गरीब किसान के घर वाले हैं, यहां तक चले आए दिल्ली में। आज इन्होंने ह्यूमन राइट्स कमीशन से मिली, दिल्ली में आज उन्होंने नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन से मिली, उन्होंने मिला, और साथ ही साथ नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनसे भी मुलाकात हुई, और नेशनल कमीशन फॉर विमेन, उनको भी अपना दर्द उन्होंने सुनाया। उम्मीद करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई बार इन कमिश्नरों की तरफ से कुछ राहत मिली, उम्मीद हमें है कि फिर एक बार कुछ आस है कि कुछ जस्टिस मिलेगा। हमारे HN न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे वक्त पर।